सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। व्याकरण प्रश्नोत्तरी के 9वें भाग में आज हम आगे समास से संबंधित ही और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने समास से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न देखे थे। इसके अतिरिक्त समास विच्छेद, समस्त पद इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी देखे थे। देखिए, परीक्षा में 3-4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं समास से संबंधित। या तो समस्त पद पूछ लिया जाता है या फिर समास विग्रह पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी जैसे अव्ययी भाव समास है तो उसमें इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन से अर्थ में ये अव्यय प्रयुक्त हुआ है। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है। और कभी बेसिक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि उत्तर पदार्थ के प्रधानता वाला कौन सा समास होता है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जहां तक देखा गया है, प्रत्ययांत जो प्रश्न है अर्थात समासांत जो होने वाले प्रत्यय हैं, समस्त पद जब बन जाता है उसके बाद फिर से उसकी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर विभक्ति इत्यादि का कार्य बाद में फिर से होता है। तो वहां पर कुछ समासांत प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अव्ययी भाव में टच इत्यादि प्रत्यय हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जहां तक देखा गया है, समासांत प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। नेट में, कॉलेज लेक्चरर इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य सीधे प्रश्नों को ही हल करेंगे समास से संबंधित। इसके अतिरिक्त पूर्व में हम 8 भागों के अंतर्गत 270 प्रश्न व्याकरण से संबंधित सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने संज्ञा, संधि और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न देखे हैं। तो पूर्व के जो वीडियोस हैं वो आप प्रश्नोत्तरी नाम की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य से संबंधित भी 12 वीडियोस हम प्रश्नोत्तरी के कर चुके हैं, लगभग 500 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो वो भी आपको प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस का हम अध्ययन कर चुके हैं, जो कि आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट से मिलेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगभग व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण विषयों का हमने बहुत ही पहले चैनल पर अध्ययन कर लिया है, जो कि आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जिसमें कि आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियोस मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र, छंद, अलंकार, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य, सूक्त, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी टेस्ट प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप चैनल पर जाइए, पूर्व के अपलोडेड वीडियोस से अपने काम के वीडियोस देख लीजिए। देखिए, प्लेलिस्ट के लिए या तो आप चैनल को ओपन करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, या फिर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो ये जो वीडियो है इसके नीचे जो लिखा रहता है कि ये इसका नाम है, वहाँ पर एक इस तरीके का साइन होता है। जब आप उसको टच करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आइए, समय व्यर्थ ना करते हुए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। गंगायाः अनुगंगम इत्यत्र कः समासः। गंगायाः अनु, इस अर्थ में अनुगंगम कौन सा समास यहाँ पर हो जाएगा? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर जो समास का विधान करने वाला सूत्र है वो है यस्य च आयामः, जहाँ पर आयाम बताना हो कि गंगा तक, गंगा का विस्तार जहाँ तक है, इस प्रकार का अर्थ जहाँ पर देना हो वहाँ पर अनु अव्यय का समास हो जाता है। तो इस अर्थ में यहाँ पर अनु का गंगा के साथ समास हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 272वां प्रश्न है, सप्तगंगम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। सप्तगंगम पद में कौन सा समास है? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस तरीके का प्रश्न, और बार बार विद्यार्थी इसको गलत करता है। कितनी बार मैं भी आपको बता चुकी हूँ, जितनी बार भी हमने समास पढ़े हैं मैंने आपको ये बताया है कि ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। नदीभीश्च एक सूत्र आता है जो ये विधान करता है कि अगर संख्यावाची का नदी के साथ समास हो, नदीवाचक संज्ञा के साथ समास हो, तो वो समास
द्विगु ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। तो सप्तगंगम में हालांकि आपको पूर्व में जो पद है वो संख्यावाची दिखाई दे रहा है, लेकिन नदीवाचक के साथ इसका समास होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भावः। और इसका विधान करने वाला सूत्र है नदीभिश्च। इस तरीके से तो नदियों के संबंध में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। 273वां प्रश्न है, द्विमुनि इत्यस्मिन् पदे कः समासः? द्विमुनि पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप इस शब्द को देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। द्विमुनि जो पद है, यहाँ पर हमें कोई भी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही। इसका तात्पर्य ये कैसा पद है? ये अव्यय पद है। और अव्यय कहाँ पर होते हैं? अव्यय होते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में जो अकारांत शब्द होते हैं वो तो आपको नपुंसक लिंग में दिखाई देंगे, जैसे कि नदीभिश्च, इसमें हमने देखा था सप्तगंगम। तो अकारांत पद तो हो जाएगा नपुंसक लिंग में, और इसके अतिरिक्त जो इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्द हैं, इनसे बाद में विभक्तियों का लोप हो जाता है और इस तरीके के सीधे और सामान्य शब्द यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो संख्या वंश्येन एक सूत्र है कि वंश्यवाची जब भी कोई शब्द हो, उसका जब संख्या के साथ समास हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो द्वौ मुनि, इस अर्थ में मुनि के वंश में उत्पन्न, इस अर्थ में जब द्वि संख्या का मुनि के साथ समास होता है तो हो जाता है अव्ययी भाव समास, और मुनि के बाद आने वाली विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है क्योंकि ये एक अव्यय पद है। तो द्विमुनि इस प्रकार का पद जहां पर आपको दिखाई दे बिना विसर्ग वाला, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 274वां प्रश्न है, यावत् श्लोकम इत्यस्मिन् पदे कः समासः? यावत् श्लोकम, इस पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। तो यहाँ पर भी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अव्ययी भाव समासः। यावन्तः श्लोका, इस विग्रह में यावत शब्द का श्लोक के साथ जब समास होता है तो श्लोका के आ का लोप हो जाता है, आकारांत हो जाता है और नपुंसक लिंग में श्लोकम इस प्रकार का पद बनता है। और यहाँ पर शुत्व और क्षत्व संधि हो जाती है, उन दोनों का विधान होकर यावत श्लोकम पद बन जाता है। तो समास कौन सा है यहाँ पर? अव्ययी भाव समास। 275वां प्रश्न है, शंकुला खंडः पदस्य समास विग्रह किम भवेत्? शंकुला खंडः पद का क्या समास होगा? शंकुलम खंडः, शंकुलया खंडः, शंकुलेन खंडः या फिर शंकुलस्य खंडः। तो यहाँ पर जो सही विग्रह होगा वो होगा शंकुलया खंडः, शंकुला के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो इस अर्थ में शंकुलया खंडः ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 276वां प्रश्न है, मास पूर्वः पदस्य समास विग्रह किम स्यात्? मास पूर्वः पद का समास विग्रह क्या होगा? मासम पूर्वः, मासेन पूर्वः, मासस्य पूर्वः या फिर मासे पूर्वः। तो पूर्व इत्यादि शब्दों का तृतीयांत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर जो सही समास विग्रह होगा वो होगा मासेन पूर्वः। और समास कौन सा होगा यहाँ पर? तृतीया तत्पुरुष समास। तो इस तरीके का यहाँ पर विग्रह हो जाएगा। 277वां प्रश्न है, नख भिन्नः इत्यत्र कः समासः? नख भिन्नः पद में कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः या फिर पंचमी तत्पुरुषः। तो नख भिन्नः इसका समास विग्रह क्या होगा? नखै भिन्नः, नखों के द्वारा भिन्न किया गया, नाखूनों के द्वारा छिन्न भिन्न किया गया। तो नखै भिन्नः इस विग्रह में समस्त पद बनता है नख भिन्नः, और यहाँ पर समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 278वां प्रश्न है, द्विजार्थम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह भवति? द्विजार्थम इस पद का समास विग्रह क्या होता है? द्विजाय अयम, द्विजाय इयम, द्विजाय इदम या फिर द्विजस्य अर्थम। तो यहाँ पर जो सही समास विग्रह होगा वो होगा द्विजाय इदम। इस अर्थ में
नपुंसक लिंग का पद बनता है समस्त पद में द्विजार्थम। इसके विषय में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से। आप तत्पुरुष से संबंधित वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल मिलेगी कि किस प्रकार से द्विजाय अयम जब होता है तो द्विजार्थः पद बनता है, पुल्लिंग का पद बनता है। जब द्विजाय इयम होता है तो द्विजार्था स्त्रीलिंग का पद बनता है, और जब नपुंसक लिंग में होता है द्विजाय इदम तो नपुंसक लिंग का पद बनता है द्विजार्थम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुरु भीतः पदे कः समासः। गुरु भीतः पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः या फिर पंचमी तत्पुरुषः। तो गुरो भीतः गुरु से डरा हुआ। भय में मैंने आपको पिछले में वीडियो में भी बताया था कि भय का जहाँ पर भी उल्लेख हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भय के अर्थ में यहाँ पर गुरो भीतः गुरु से डरा हुआ, गुरु से भयभीत, इस अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। 280वां प्रश्न है अंतिकात आगतः इत्यत्र निष्पन्नम समस्त पदम शात। अंतिकात आगतः, इसमें निष्पन्न समस्त पद क्या होगा? अंतिक आगतः, अंतिकात आगतः, उपागतः या फिर अंतिगतः। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद बनेगा वो बनेगा अंतिकाद आगतः। यहाँ पर पंचम्यंत का समास होने पर आगतः इत्यादि के साथ पंचमी विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, तो इस प्रकार का पद यहाँ पर बन जाता है अंतिकाद आगतः। ऑप्शन नंबर 2 विकल्प में यहाँ पर अंतिकाद आगतः पंचम्यंत का ही पद बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 281वां प्रश्न है स्थालीपक्वः इत्यस्य पदस्य समास विग्रह किम भवेत्। स्थालीपक्वः पद का समास विग्रह क्या होगा? तो पक्व इत्यादि शब्दों का जब समास होता है तो स्थालीपक्वः इस प्रकार का पद बनता है, और जो इसका सही समास विग्रह होगा वो होगा स्थाल्याम पक्वः, स्थाली में पका हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 282वां प्रश्न है अनीश्वरः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। अनीश्वरः पद में कौन सा समास है? तो न ईश्वरः अनीश्वरः, इस अर्थ में यहाँ पर समास हो जाएगा नय तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 283वां प्रश्न है सूक्ति पदे कः समासः। सूक्ति पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि या फिर कर्मधार्यः। तो सुष्ठु उक्ति इस विग्रह में जब समस्त पद बनता है तो बनता है सूक्ति। सुष्ठु उक्ति सूक्ति, और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? प्रादि तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालाम अतिक्रांतः इत्यत्र निष्पन्नम समस्त पदम किम स्यात्। मालाम अतिक्रांतः द्वितीयांत का अतिक्रांत इत्यादि शब्दों के साथ समास जब होता है तो क्या पद बनता है? मालाम अतिक्रांतः, अतिमाला, अतिमालम या फिर अतिमालः। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा अतिमालः। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 285वां प्रश्न है, और इसमें जो समास होगा वो भी प्रादि तत्पुरुष ही हो जाएगा। 285वां प्रश्न है प्रत्यक्षः पदस्य समास विग्रह अस्ति। प्रत्यक्ष पद का समास विग्रह क्या होगा? अक्षम अक्षम प्रति, प्रतिगतः अक्षम अक्षणा प्रति या फिर अक्षस्य प्रति। यहाँ पर जो सही समास विग्रह होगा वो होगा प्रतिगतः अक्षम, आंखों से दूर निकला हुआ, जो आंखों में नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, इस अर्थ में जब समास होगा तो पद बनेगा प्रत्यक्षः। और कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? प्रादि तत्पुरुष समास। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें है प्रादि तत्पुरुष समास और इसका समास विग्रह है प्रतिगतः अक्षम। 286वां प्रश्न है कुंभकारः पदे कः समासः। कुंभकारः पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि या फिर केवल समासः। तो कुंभकारः पद में कुंभम करोति इति, ये इसका समास विग्रह होगा, और यहाँ पर हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर सही हो जाएगा। 287वां प्रश्न है पौर्वशालः
इत्यस्मिन् पदे कः समासः। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज भी इसमें हो जाता है। तो पौर्वशालः पद में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुषः, गति तत्पुरुषः, कर्मधार्यः या फिर बहुव्रीहि। तो पौर्वशालः में हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 288वां प्रश्न है, पंचानां वटानां समाहारः इत्यस्य समस्त पदम किम स्यात्। पंचानां वटानां समाहारः का सही समस्त पद क्या होगा? पंचवट, पंचवटः, पंचवटम या फिर पंचवटी। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद होगा वो होगा पंचवटी। पंचवट इस प्रकार का पद बनेगा और द्विगु एक सूत्र है जो कि ये विधान करता है कि ह्रस्वकारांत द्विगु समास का जब पद हो तो वहां पर ही प्रत्यय हो जाता है और स्त्रीलिंग का पद इस प्रकार का पंचवटी का पद बनता है। 289वां प्रश्न है, त्रयाणां लोकानां समाहारः इत्यस्य समस्त पदम किम भवेत्। त्रयाणां लोकानां समाहारः में समस्त पद क्या बनेगा? त्रिलोक, त्रिलोकम, त्रिलोकी या फिर त्रयलोकी। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा त्रिलोकी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 290वां प्रश्न है, पंचगवधनः पदे कः समासः। पंचगवधनः पद में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुषः। तो पंचगावः धनम यस्य इस अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 291वां प्रश्न है, पंचगवम। अब देखिए आपको पदों को ध्यान से देखना है। पंचगव धनः वहां पर हमको पुल्लिंग का पद दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य है यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब ये जो पद है ये नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग का पद ज्यादातर द्विगु समास में देखने को मिलता है, ये पूर्व में संख्यावाची भी है। तो पंचगवम पद में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुषः। तो पंचानाम गवाम समाहारः इस अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 292वां प्रश्न है, नीलोत्पलम पदे कः समासः। नीलोत्पलम पद में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारयः या फिर तत्पुरुषः। तो नीलम उत्पलम इस समास विग्रह में यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारयः समास। और कैसा कर्मधारय है ये? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद विशेषण के रूप में होता है। कैसा उत्पल? नीला उत्पल। तो पूर्व का जो पद है वो विशेषण के रूप में होता है। इस प्रकार का जो कर्मधारय होता है वो कहलाता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। तो अगर कॉमनली आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा, और अगर कर्मधारय के अंतर भी आपसे भेद पूछे जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। देखिए समासों को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और इनसे संबंधित अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से आपको निश्चित रूप से समास से संबंधित वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि जितने भी आसान तरीके से और जितना भी डिटेल में हो सकता है मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। वहाँ पर कर्मधारय को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो निश्चित रूप से वो वीडियोस आपकी मदद कर देंगे। तो आपको पहले के वीडियोस की मदद लेकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 293वां प्रश्न है, सत्पुरुषः पदस्य समास विग्रह अस्ति। सत्पुरुषः पद का समास विग्रह क्या होगा? सुपुरुषः, सज्जनः पुरुषः, श्रेष्ठः पुरुषः या फिर सन पुरुषः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सन पुरुषः। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कैसा कर्मधारय समास है? इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। 294वां प्रश्न है, देव ब्राह्मणः पदस्य समास विग्रह भवति। देव ब्राह्मणः पद का समास विग्रह क्या होगा? ब्राह्मणस्य देवः, देवः ब्राह्मणः, देवस्य ब्राह्मणः या फिर देव पूजकः ब्राह्मणः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, देव पूजकः ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणः। यहाँ पर जो समास है वो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। इसमें ये जो मध्यम पद है
पूजक इसका लोप हो जाता है, इसी कारण इसको मध्यम पद लोपी तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो देव पूजकः ब्राह्मणः देव ब्राह्मणः, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 295वां प्रश्न है, बहुत ही आसान, और समास में जो सबसे पहला पद हम पढ़ते हैं राजपुरुषः, पदस्य समास विग्रह शात। राजपुरुषः पद का समास विग्रह क्या होगा? राजः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा पुरुषः या फिर राज्ञी पुरुषः। तो राजा का पुरुष राजा शब्द के जब रूप चलेंगे तो षष्ठी में बनेगा राज्ञः पुरुषः। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। 296वां प्रश्न है, रक्त कृष्णः इत्यस्मिन् पदे कः समासः? रक्त कृष्णः पद में कौन सा समास है? तत्पुरुषः, द्वंद्वः, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो रक्त कृष्णः पद में समास है कर्मधारय। और कैसा कर्मधारय? विशेषण उभय पद, जहां पर दोनों ही पद विशेषण हो तो विशेषण उभय पद कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। रक्त और कृष्ण में समास होकर बनेगा रक्त कृष्णः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 297वां प्रश्न है, पुरुष सिंहः पदस्य समास विग्रह शात। पुरुष सिंहः पद का समास विग्रह क्या होगा? पुरुषः सिंहः, पुरुषः अयं सिंहः इव, पुरुषः सिंहः च या फिर सिंह रूपी पुरुषः। तो जो सही समास विग्रह यहाँ पर होगा वो होगा पुरुषः अयं सिंहः इव, पुरुष सिंहः। और समास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 298वां प्रश्न है, महाराजः पदे कः समासः? महाराजः पद में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुषः। तो महान राजा इस अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है महाराजः में कर्मधारय समास हो जाएगा। 299वां प्रश्न है, नवानां रात्रीणां समाहारः इत्यस्य कृते समस्त पदम किम शात? नवानां रात्रीणां समाहारः के लिए समस्त पद क्या होगा? नवरात्रि, नवरात्रयः, नवरात्रि या फिर नवरात्रम। तो यहाँ पर जो सही समस्त पद होगा वो होगा नवरात्रम। नवरात्रि इस प्रकार से हो जाएगा, इस ई का लोप हो जाएगा, यशेति च से इस प्रकार भः संज्ञा होकर भः संज्ञक का लोप होकर ई का लोप हो जाएगा, और फिर नवरात्रम इस प्रकार का पद यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रम। और 300वां प्रश्न है, किम राजा इत्यस्य कः समास विग्रह? किम राजा पद का समास विग्रह क्या होगा? कुत्सितः राजा, किम राजा, न राजा, कः राजा। तो यहाँ पर जो सही समास विग्रह होगा वो होगा कुत्सितः राजा। इस अर्थ में समस्त पद बनेगा किम राजा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न हैं जिनमें कि हमने महत्वपूर्ण समास विग्रहों को, समस्त पदों को, समास से संबंधित प्रश्नों को देखा है। आशा है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और परीक्षा में भी ये आपकी मदद करेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।